हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कैन का केस नंबर सेकेंड। तो उसमें हम लोग कल पढ़े थे कि कैन का प्रयोग जो था, कुछ ऐसी क्रियाएं इच्छाएं थी जो हम थोड़ी देर के लिए नहीं रोक सकते थे, तुरंत स्प्रेड करने तुरंत प्रकट हो जाती थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए इसमें कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। अभी तक हम पढ़े थे कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो हम रोक ही नहीं सकते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी क्रियाएं इच्छाएं कि हम उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो इसको देखिए एक बार समझिए कैसे होती है, उसकी भावना है। कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो वहाँ पर कांट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म, विदाउट फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक हम पढ़े थे जिसमें केवल एक एमबी आती है, इसमें 2 एमबी आती है, एक एमबी ये और एक एमबी ये। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे तो इसमें कांट था, फिर हेल्प था, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, विदाउट नहीं था ना ये था, ठीक। तो आगे इसका देखिए रूल कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस कांट फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म, विदाउट एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की फॉर्म, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट अदर, ठीक है गाइस। तो आप लोग को इतना समझ आया होगा क्योंकि आप जैसे वाला था सेम वही रूल पे है, बस थोड़ा इसमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म और विदाउट का प्रयोग हुआ है। बस उस वाले में विदाउट का प्रयोग होता ही नहीं था, ठीक। तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा क्योंकि इसमें देखिए एक एमबी ये है, एक पानी पीना होता है, एक बोलना होता है। देखिए इसमें जो इंसान था वह मतलब कोई व्यक्ति होगा, वह पानी पिए बिना बोल नहीं सकता है। हम ये एग्जाम्पल लिए हैं, जो आदमी था वो बोल रहा था या बोलने वाला था, उसको प्यास लग गई थी, इतनी प्यास लग गई थी कि वह पानी पिए बिना बोल नहीं सकता था। लेकिन बट एक्चुअली में रियल में तो बात ये है कि कोई भी इंसान अगर रोकना चाहे तो कुछ देर के लिए बोलता रहा, फिर बाद में पानी पी सकता है ना। तो तुरंत वो बिना पानी पिए तो मर नहीं सकता, मतलब कुछ हो नहीं सकता ना। कुछ देर के लिए हम उसकी जो इच्छाएं हैं रोक सकते हैं। जैसे वह खाना खाए बिना चल नहीं सकता, तो वह उतना भूखा नहीं है कि बिना खाना खाए वो थोड़ा एक कदम भी नहीं चल सकता ना। तो गाइस देखो वैसे बनाते कैसे हैं उसको देखिए। इसलिए वो ये बचाएंगे, पहली एमबी ये तो है, पहली एमबी ये, सेकेंड एमबी ये नहीं, सॉरी ये पीने, तो पानी ऑब्जेक्ट ना। देखो अपना सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही बनाएंगे, ठीक। उसके बाद कांट लगाएंगे, ठीक। अगर नेगेटिव नहीं होगा नॉट हटा देगी करना, ठीक। कांट मतलब कैन नॉट। उसके बाद आएगा एमबी की फर्स्ट फॉर्म। एमबी फर्स्ट क्या है, पहली वाली एमबी, बोलना होता है स्पीक, ठीक, स्पीक हो गया। उसके बाद विदाउट की बिना, ब्रीथ आउट, ओके। उसके बाद हम पढ़ेंगे एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। अब एमबी दूसरी वाली करेंगे, जिसमें पीना, पीने क्या होता है, ड्रिंक, ड्रिंक में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, ठीक। तो आईएनजी फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट आ गया, एक्स्ट्रा वर्ड मतलब ऑब्जेक्ट अदर। क्या पीना मतलब पानी, ठीक। पानी क्या होता है, एक्वा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल सेम वही पे है, तो समझिएगा। तो मोहन, ठीक, मोहन खाना खाए बिना नहीं बोल सकता। तो मोहन बोलना क्या होगा, मोहन पहले कांट, पहली एमबी क्या है, बोलना क्या हो जाएगा, स्पीक, ठीक। मिलता जुलता सेम मिलता जुलता हम एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। मोहन कांट स्पीक, उसके बाद में क्या होगा, विदाउट, ठीक, विदाउट। उसके बाद विदाउट हो गया। उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एमबी क्या है, खाना खाए, खाना क्या होता है, ईट, इसमें आईएनजी की फॉर्म, आईएनजी का, ठीक। उसके बाद क्या होगा, खाना का हो गया फूड, ठीक। हाँ गाइस लोग समझ रहे, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्यों आ रहा है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सिंपल सेंटेंस में जब आते हैं तो उसमें केवल मेन वर्ब एक ही होती है, और सेकंड एमबी आती है या तो इंफिनिटिव में आती है, तो जीरन में आती है, तो पार्टिसिपल में आती है। तो एक सेंटेंस में हम दो एमबीओ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस हम ये आपको, आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ऐसे आप कई बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कैन का यूज थर्ड केस में क्या होता है। हाँ गाइस देखिए, हम कैन का रूल नंबर तीसरा है, केस नंबर 3। तो इसमें देखिए है, कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम कुछ समय के लिए टाल सकते हैं किंतु कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हम अभी तक पढ़े थे कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ अच्छी इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम कुछ समय के लिए रोक सकते थे, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें कुछ हमको ऐसी इच्छाएं होंगी, हमारी इच्छाएं मतलब किसी भी इंसान की इच्छा होंगी
कि वहाँ पे हम कुछ समय के लिए मतलब रोक नहीं, कुछ समय के लिए रोक डाल सकते हैं, किंतु वहाँ कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते ना। देखिए वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कांट प्लस सर्व विदाउट एमडी के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। ठीक, उसमें देखिए था डबल एमडी आती थी, इसमें देखिए सर्व आया ना। तो इसका रूल देखिए कैसे होता है, स्ट्रक्चर सेम वैसे है, बस थोड़ा सा गलती है, बस थोड़ा सा मतलब गलती सॉरी है, ये थोड़ा सा अंतर है बस। सब्जेक्ट आ गया, फिर कांट, फिर सर्व आ गया। ठीक, वहाँ पे क्या होता है एमबी की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सर्व है, फिर विदाउट, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर स्टावर। ठीक, तो देखिए हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं कुछ सेंटेंस पे। मैंने वाक्य दो लिए हैं कि मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता हूँ और सूरज सर पढ़ाए बिना नहीं रह सकते थे। देखिए ये वाला वाक्य पास्ट में है, ये वाला है प्रेजेंट में। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं क्या होगा आई। ठीक, कांट लगाएंगे, कांट, फिर सर्व, ठीक सर्व, विदाउट, फिर उसको लगा एमबी की फर्स्ट फॉर्म, एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्या है पढ़ाना, पढ़ाना क्या हो गया नहीं पढ़ सॉरी पढ़े हैं, पढ़े क्या होता है रीड मतलब पढ़ना, फिर आईएनजी का फॉर्म रीडिंग। और ऑब्जेक्ट है नहीं अब नहीं ना, तो अगर देखेंगे सेम वैसे रूल भी अगर देखेंगे सूरज सर, तो सूरज सर, सूरज सर कांट, उसके बाद सर्व। देखिए हम लोग गाइस इसी रूल से आधार बनाएंगे। उसके बाद विदाउट, विदाउट, उसके बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्या है पढ़ाए, मतलब होता है पढ़ाना क्या होता है TESCHE, यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ठीक है। देखिए सॉरी एक बार मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये वाक्य पास्ट टेंस में है, मैंने पहले बता दिया ना, तो वैसे गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कूड हो जाएगा। ठीक, ठीक, तो ये गलती मैंने सुधार दी है, आप लोग गलती मत कीजिएगा। ठीक है, वापस से हो गया। तो देखिए आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें आता था डबल एमबी आती थी, इसमें केवल एक ही एमबी है, मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन ये देखिए इसमें क्या होगा, मैं मेरी इच्छा पढ़ाने की है, मतलब सॉरी मेरी इच्छा यहाँ पढ़ने की है, तो मैं कोई थोड़ी देर रुक सकता हूँ, उसके बाद पढ़ाऊँगा, लेकिन वहाँ कोई अन्य काम नहीं करूँगा। ठीक, तो मतलब मेरा जो इच्छा है पढ़ने वाली, इसके सिवा मैं कोई अन्य काम नहीं कर सकता हूँ। देख लीजिए टाल सकता हूँ कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए बैठ सकता हूँ, कुछ देर में कोई दिक्कत आ गई कुछ देर में रुक सकता हूँ, तो वहाँ पे कोई अन्य काम नहीं करेंगे, केवल यही पढ़ना काम करेंगे। तो वहाँ पे क्या करेंगे सर्व प्रयोग। ठीक, एक वाक्य बहुत प्रचलित है जिसको थोड़ा देख लेंगे कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। बहुत सारे कपल्स बोलते हैं, तीसरा वाक्य रूल क्या है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। देखिए सर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये जितने लोग बोलते हैं सरासर गलत होता है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी की वजह से नहीं मरता है। देख बहुत सारे कपल्स बोलते हैं कि है बाबू सोना जानू, कहते हैं मैं तुम्हारे बिना रह सकता, तुम चली जाओगे छोड़ के तो मैं कैसे जीऊँगा। अरे यार अभी तो जो माँ बाप तुम्हें इतना पढ़ाए लिखाए, जो तुम्हें पैदा किए, तो तुम्हें आगे सोचने सपना देख रहे हैं तुम्हारी वजह से, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, और जब वो चली जाएगी तुम मर जाओगे। और अपने माँ बाप नहीं देखोगे कि तुम्हारा देखभाल कैसे करते हैं, तुम्हारा इतना खर्चा, इतना बचपन से लेकर उनका कर्ज कभी उतार नहीं सकते भाई। तो किसी की वजह से मरना मत, सॉरी। अरे लड़कियाँ जाएंगी दूसरी आएंगी, अरे नहीं जाएंगी तो क्या हमारे कुछ की जाएंगी, कहते हैं मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया। अगर दिल टूटा है जुड़ा ले जाओ फिर भी कुछ से, तो वहाँ पे देखिएगा ऐसे रूल। तो ऐसा आप झूठ मत बोलिएगा। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ ना, तो भाई मैं तो रह लूँगा भाई, मैं गाय जहाँ जो चली जाएगी मैं तो रह लूँगा, क्योंकि मेरा सपना कुछ और है। ठीक है, मैं क्या होगा आई। ठीक, उसके बाद में क्या आ गया कांट सर्व, नहीं सॉरी एक बात देखिएगा, यहाँ जो सर्व है तो यहाँ पर रहने वाला आ जाएगा, मतलब जीवित रहना, मतलब कोई इंसान यहाँ पे लिव हो सकता है। ठीक, तो आई कांट तो हो जाएगा यहाँ पे लिव, यहाँ पे सर्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रहने वाला मेन किया गया ना, लिव मतलब जीवित रहना, तो आई लिव। उसके बाद विदाउट, ठीक विदाउट लगाए। उसके बाद इसमें दूसरी एमबी नहीं है, विदाउट किसके बिना, तुम्हारे बिना।
तो यू, ठीक। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो हाँ गाइज, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको न समझ में आया तो फिर वीडियो का स्किप कीजिएगा, बैक कीजिएगा, वहाँ फिर देखिएगा और समझने की कोशिश करना। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा भी कहीं भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका तुरंत कमेंट को एक्सेप्ट करूँगा और लाइक भी करूँगा, आपको उनका जवाब दूंगा, ठीक। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजना, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।